आरपी लिमिटेड ने फॉरफिट किए 1500 शेयर्स ऑफ रहीम जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और इनको इशू किया गया था एट ए प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। अब इन शेयर को फॉरफिट क्यों किया गया बच्चों? इन शेयर्स को फॉरफिट इसलिए किया गया क्योंकि रहीम ने ना अलॉटमेंट का पैसा और ना फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी को दिया था। ठीक है बच्चों, ना इसने अलॉटमेंट का पैसा दिया था ना ही फर्स्ट कॉल का पैसा दिया था। यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि रहीम को अलॉट तो 1500 शेयर्स किए गए थे, बट रहीम ने अप्लाई किया था फॉर 3000 शेयर्स। ठीक है, इसका मतलब रहीम को ये जो शेयर्स हैं ये प्रो राटा बेसिस पे अलॉट किए गए थे। अब इन शेयर्स पे कंपनी पैसा ले किस तरह से रही थी वो भी देख लीजिए। एप्लीकेशन पे वो ले रही थी ₹3 पर शेयर, अलॉटमेंट पे वो ले रही थी ₹5 पर शेयर जिसमें प्रीमियम का पैसा भी इंक्लूडेड था। फर्स्ट कॉल पे वो ले रही थी ₹3 पर शेयर, बैलेंस वो ले रही थी ऑन फाइनल कॉल। अब कंपनी टोटल ₹13 ले रही है, 10 कैपिटल के हैं और 3 प्रीमियम के, यानी 13। आप इन तीनों को ऐड करके देख लीजिए बच्चों, 5 + 3 8 और +3 11। 13 में से 11 माइनस करेंगे तो फाइनल कॉल का जो बैलेंस अमाउंट है वो निकल कर आएगा ₹2 पर शेयर। फिर ये भी बताया गया हमको बच्चों कि जो फाइनल कॉल है वो मांगी ही नहीं गई है बाय द कंपनी। ठीक है, यानी कि जब रहीम का शेयर फॉरफिट किया गया था तब तक कंपनी ने फाइनल कॉल को मांगा ही नहीं था, यानी फाइनल कॉल मांगने से पहले ही रहीम का शेयर फॉरफिट कर लिया गया था बाय द कंपनी। अब जितने भी शेयर ये फॉरफिट हुए थे उनमें से केवल 1000 शेयर्स को ही रीइशू किया गया था और इनको रीइशू किया गया था फॉर ₹8500 एज फुली पेड अप। तो इन 1000 शेयर्स को फुली पेड अप मानते हुए ₹8500 का रीइशू किया गया था, यानी पर शेयर हम कहें तो ₹8.50 का इन शेयर्स को रीइशू किया गया था फुली पेड अप मानते हुए। फुली पेड अप मानने का मतलब होता है कि आप फेस वैल्यू को शेयर कैपिटल में क्रेडिट करेंगे एट द टाइम ऑफ रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर्स, और फेस वैल्यू थी ₹10 पर शेयर। इसका मतलब ये शेयर्स जो हैं वो डिस्काउंट पे रीइशू करे गए हैं और डिस्काउंट है ₹1.50 पर शेयर। ठीक है बच्चों, आपसे कहा गया है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनाइए फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ आरपी लिमिटेड। तो बच्चों उन ट्रांजैक्शंस को बनाने से पहले, उन जर्नल एंट्रीज को बनाने से पहले आपको जो है यहाँ पर इस वर्किंग को पहले समझना होगा। ठीक है बच्चों, ये वर्किंग इसलिए करी गई है क्योंकि रहीम ने 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था बट उसे केवल 1500 शेयर्स मिले थे। तो ऐसे में उसने कंपनी को एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी दे रखा है जिसे आगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया होगा बाय द कंपनी। तो इसने मांगे थे 3000 शेयर्स, इसे मिले थे 1500 शेयर्स और एप्लीकेशन मनी जो इसने एक्स्ट्रा दिया था वो था ₹3 पर शेयर के हिसाब से ₹4500। अब इसे अलॉटमेंट देना है अपने इन 1500 शेयर्स पे। अलॉटमेंट है ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। उसमें से जो पैसा इसका पहले का आया हुआ है एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा जो अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया गया है उसे माइनस कर दीजिए। इसका अलॉटमेंट का अरियर आया केवल ₹3000। अब यहाँ पर बच्चों एक बात और नोटिस करने वाली है, वो ये कि इसे अलॉटमेंट पे जो प्रीमियम देना था वो देना था 1500 इंटू ₹3, क्योंकि आप जो प्रीमियम का पैसा था वो ₹3 पर शेयर था, यानी इसे अलॉटमेंट पे प्रीमियम देना था ₹4500 और जबकि अलॉटमेंट का एरियर केवल और केवल ₹3000 है। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि ₹1500 ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी को मिल चुके हैं। ठीक है बच्चों, ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी अलॉटमेंट का अरियर अलॉटमेंट पे दिए जाने वाले प्रीमियम से भी कम निकल कर आता है तो ऐसे में ये माना जाता है कि जो डिफरेंस के बराबर प्रीमियम है वो कंपनी को मिल चुका है। तो जब ये शेयर्स फॉरफिट किए जाएंगे रहीम के तो प्रीमियम को आप ₹4500 डेबिट मत करिएगा, केवल ₹3000 ही डेबिट करिएगा, क्योंकि आउट ऑफ दिस ₹4500 ₹1500 का प्रीमियम तो कंपनी को मिल चुका है। ठीक है बच्चों।
आइए बच्चों अब इन शेयर से जुड़ी हुई जो एंट्रीज हैं वो पास कर लेते हैं। ठीक है, पहले इन शेयर्स को फॉरफिट किया जाएगा। तो जब ये शेयर्स फॉरफिट किए जाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि कंपनी ने आखिरी कॉल के ₹2 पर शेयर नहीं मांगे हैं। तो शेयर कैपिटल को आप डेबिट करेंगे 1500 इंटू 8 ₹12,000 से। शेयर की फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है, आखिरी कॉल ₹2 पर शेयर मांगी नहीं गई, तो शेयर की जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो है 8 पर शेयर, ₹8 पर शेयर। तो 1500 इंटू 8 होता है 12,000। ठीक है बच्चों, अब प्रीमियम मैंने भी आपको बताया कि आप पूरा 45,100 मत डेबिट करिएगा, सिर्फ 3,000 का ही प्रीमियम डेबिट करिएगा, क्योंकि आउट ऑफ दैट प्रीमियम जो ₹4500 था, ₹1500 का प्रीमियम कंपनी को मिल चुका है। ठीक है, और जो प्रीमियम मिल चुका होता है उसे डेबिट नहीं करा जाता। अब हमने अलॉटमेंट का अरियर तो देख ही लिया था बच्चों, आया था ₹3,000। अब फर्स्ट कॉल का जो अरियर है वो भी समझ लीजिए। अब रहीम ने फर्स्ट कॉल भी तो नहीं दी थी, फर्स्ट कॉल ₹3 पर शेयर थी, तो 1500 इंटू 3 4500 ये फर्स्ट कॉल का एरियर है, यानी टोटल एरियर जो है वो है ₹7500। अब बचा हुआ अमाउंट आपका फॉरफिट शेयर अकाउंट में आ जाएगा जो कि है ₹7500। ठीक है बच्चों, ये हो गया रहीम के शेयर फॉरफिट करने की एंट्री। मैंने फॉरफिट शेयर अकाउंट में बैलेंसिंग अमाउंट लिया है बच्चों, लेकिन अब जानना चाहें कि रहीम का ये अमाउंट इतना ही क्यों आया, तो इसने 3000 शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन मनी दिया था ₹9,000, और इसमें से जो प्रीमियम रिसीव्ड वाला अमाउंट है वो हटा दिया, क्योंकि जो फॉरफिट शेयर अकाउंट में आता है वो पैसा वो वाला आता है जो कैपिटल से रिलेटेड मिल चुका है। अगर प्रीमियम का मिला हुआ पैसा भी है तो फॉरफिट शेयर में उसे काउंट नहीं करा जाता, इसलिए इसका मिला हुआ पैसा ₹7500 ही आएगा। ठीक है, इसने ₹3 पर शेयर के हिसाब से 3000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मनी दिया था, ₹9,000। इसको कोई भी पैसा वापस तो किया ही नहीं गया था, है ना। अब हमने देखा ही है कि प्रीमियम ₹1500 मिल चुका है, तो इस ₹9,000 में जो फिर प्रीमियम का मिला हुआ पैसा है वो हटा दिया, तो फॉरफिट अमाउंट 7500 आ गया। ठीक है बच्चों, अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो सिंपली बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आपको नज़र आ ही जाएगा, ये दिस प्लस दिस माइनस दिस। अब 1000 शेयर्स रीइशू करे गए थे ₹8500 के, उनको जो है फुली पेड अप मान के रीइशू करा था, तो कैपिटल में तो आप 1000 इंटू 10 यानी कि ₹10,000 ही क्रेडिट करेंगे। जितना डिस्काउंट दिया गया इनके रीइशू पे उससे फॉरफिट शेयर अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब रही बात इनका गेन ऑन रीइशू का, कि इनके रीइशू पे कितना गेन हुआ है, तो बच्चों टोटल फॉरफिटेड अमाउंट था इन शेयर्स का ₹7500, मगर ये जो शेयर्स फॉरफिट करे गए थे वो थे 1500। अब रीइशू करे गए हैं केवल 1000, तो ऐसा करने से आपको इन 1000 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट जो जब शेयर फॉरफिट करे गए थे वो था ₹7500। ठीक है, और ये कितने शेयर का था फॉरफिटेड अमाउंट, 1500 शेयर्स का, लेकिन रीइशू करे हैं केवल 1000 शेयर्स, तो इतना करते ही आपको 1000 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट मिल जाएगा। और जितना इन 1000 शेयर्स के रीइशू पे डिस्काउंट दिया गया है बाय द कंपनी वो माइनस कर दिया जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बच्चों ₹5000, उसमें से 1500 माइनस कर दीजिए, ये आ गया ₹3500। यानी 1000 फॉरफिटेड शेयर्स के रीइशू पे जो कंपनी को गेन हुआ है वो हुआ है ₹3500। क्लियर बच्चों, आ गया समझ में ये। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्विस्ट से भरा क्वेश्चन है, क्योंकि आम तौर पे ये बच्चे नहीं समझ पाते कि यहाँ प्रीमियम 3000 ही क्यों डेबिट होगा, वाई नॉट 4500। तो एज़ पर रूल जो प्रीमियम मिल चुका होता है उसको डेबिट नहीं किया जाता। एंड हाउ डू आई नो कि प्रीमियम उतना मिल चुका है, क्योंकि अलॉटमेंट का अरियर ही प्रीमियम के अमाउंट से कम है ना। अब आप कहेंगे वो 3000 जो अरियर है वो प्रीमियम का ही क्यों है, कैपिटल का क्यों नहीं। तो बच्चों में आप इस बात को भी समझ लीजिए, जो पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ था एप्लीकेशन से अलॉटमेंट की तरफ, उसको पहले कैपिटल का अमाउंट कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है, बाद में प्रीमियम का अमाउंट कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो रहीम है इसको
अलॉटमेंट पे देना था ₹5 पर शेयर, जिसमें ₹2 कैपिटल के थे और ₹3 प्रीमियम के, और इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी ₹4500 था। तो कैपिटल वाला पार्ट है अलॉटमेंट पे ₹2 इंटू 1500 यानी ₹3000, और प्रीमियम वाला पार्ट है ₹3 इंटू 1500 यानी 4500। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी का जो ₹4500 था, उसमें से 3000 तो पहले कैपिटल के कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब एक्सेस एप्लीकेशन मनी बचा केवल 1500, और प्रीमियम है अलॉटमेंट का 4500। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी का 1500 इस 4500 में से 1500 के प्रीमियम को कवर करने में यूज़ हो जाएगा, फिर भी प्रीमियम 3000 बच गया, ठीक है। तो वही प्रीमियम हमने डेबिट किया है। यही कारण है बच्चों कि जो अरियर था वो प्रीमियम का ही माना जाएगा, कैपिटल का नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन मनी पहले यूटिलाइज किया जाता है टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू रिलेटेड टू कैपिटल, देन टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू रिलेटेड टू प्रीमियम। क्लियर बच्चों?